11 सदस्यों को सदस्यता अभियान में शामिल कराना। अगला नंबर, प्रत्येक कार्यकर्ता एवं जमाकर्ता को कुंभ करने से जगाना। सीधी सी बात, हम भी सोए हुए, आप भी सोए हुए हैं, तब तक हमारी सुनेंगे जरूर। और यदि इस चीज को झटके में आके 12 मार्च को हमारे प्रधानमंत्री जी अगर अनाउंस कर दिए कि सारे जिले के सक्षम अधिकारी कान खोल कर सुन लें, इनका फॉर्म ले करके और आपको कानून कार्रवाई करते हुए इतने दिन के अंदर आपको भुगतान कराना है। हम लोग उनके पीछे इसलिए एकजुट हुए हैं कि इतना यदि मैसेज उनका आ गया, आप जानते हैं कि जब ये नोटबंदी हुआ था तो 8 बजे 5 या 10 मिनट का वीडियो होगा उनका, तहलका मच गया पूरे भारत। मैं चाह रहा हूँ स्वेच्छा से किसी भी तरह, चाहे जैसे भी हो, जो भुगत रहे हैं हम लोग, किसी भी तरह एक बार वो खुले दिल से मीडिया में बयान दे दे, इकट्ठा हो जाए तो और बेहतर की बात है। और बेहतर की बात है क्योंकि एक मानने वाली बात है कि भारत के प्रधानमंत्री जो हमारे सब कुछ हैं, हमारे बीच आ रहे हैं। अब इस बीच में एक बात और है कि यदि हम लोग आपसे जो जिस नागरिक को आप जगाने की कोशिश कर रहे हैं वो कौन सा कानून है और कब लागू हुआ? बर्ड्स एक्ट 2019 कानून है सर। ये कब लागू हुआ? फरवरी 2019 से लागू हो गया है ये। तो अभी तक उस पे कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई हुई है सर, ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं हुई है, कार्रवाई हुई है। बहुत जगह सक्षम अधिकारी आवेदन लेना भी शुरू कर दिए हैं। और मैं उस प्रधानमंत्री का बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। भले वो परोक्ष में नहीं हो करके अप्रोक्ष में आकर के कुछ न कुछ उनका सजेशन सक्षम अधिकारी को मिला है, जिस कारण से सक्षम अधिकारी उस एप्लीकेशन को लेना शुरू कर दिए हैं। और मुझे यहाँ तक पता चला है कि भुगतान की प्रक्रिया भी अब निकट हो गई, उससे कानून कार्रवाई भी चालू हो गया है। तो मेरा एक सवाल ये है कि जो बंदे बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनको अभी तक नहीं पता है कि हमारा पैसा डूबा है। अभी मैंने कुछ लोगों से बात किया जिसमें कि पता चला कि बहुतों को पता ही नहीं है और आपकी मुहिम में साथ ही नहीं है। तो उनके लिए क्या पैगाम है? उनके लिए पैगाम है, उनको हम जगाएंगे, उनको हम जगाएंगे, अपने संगठन से जोड़ेंगे। जो भी कहीं दूर में है, अनजान में है, हमारा प्रयास रहेगा कि उसको हम एक साथ अपने संगठन में जोड़ेंगे। उनका आवेदन माननीय सक्षम अधिकारी के सामने पेश किया जाएगा और उसी बर्ड्स एक्ट की प्रक्रिया के तहत उसका भुगतान भी सुनिश्चित होगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी इस बात को कई बार उठा चुके हैं कि ये मोदी की गारंटी है, बर्ड्स एक्ट 2019, इसे हम लागू करके ही रहेंगे। कुछ लोग ऐसे आशंकित है कि आचार संहिता का इस कानून पे या इस भुगतान पर जो आवेदन जाएगा उस पर क्या असर पड़ेगा? सर ये बात तो ज़रूर है कि आचार संहिता पे असर पड़ने की लोग थोड़ा सा मन में कोई ख्याली पुलाव को पका रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है, इस आचार संहिता में इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। रीजन क्या है? हा? रीजन क्या है फर्क नहीं पड़ेगा? हम लोग अपनी मांग मांगने जा रहे हैं, ना तो किसी तरह का विरोध जताने जा रहे हैं, ना तो किसी तरह का एक्शन करने जा रहे हैं। हम लोग लगता कि आचार संहिता का कोई विरोध नहीं होगा क्योंकि कानून जो है 2019 में ही बन चुका है। तो आचार संहिता का तो मतलब ही नहीं बनता है। सर इस कानून में ये भी लिखा हुआ है, इस कानून के अंदर ये भी लिखा हुआ है, आचार संहिता कहाँ लगता है? आपने बार बार आचार संहिता का जिक्र कर रहे हैं। मेरा आचार संहिता का मेरा मतलब नहीं है, लेकिन लोगों को जो बरगलाया जाता है, लोगों को जो अलग रास्ते पे बतलाया जाता है कि आचार संहिता लग जाएगा तो ये कानून पास नहीं होगा, ये कुछ प्रॉब्लम आएगी। मेरा सवाल इस बिहार पे
इस कानून के अंतर्गत किसी भी आचार संहिता का असर नहीं पड़ने वाला है। अब एक शब्द में सुन लीजिए, ज़्यादा टीका टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। आदेश है ऊपर से, जो हम लोग कर रहे हैं ना, इस कानून के तहत आचार संहिता का कहीं भी असर नहीं पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे गुप्ता जी को, इनका कहना है आचार संहिता पे कोई असर नहीं पड़ेगा। स्वाभाविक है, जो कानून 2019 में ही पास हो चुका है उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इफेक्ट जब नया कुछ लाना होता है उस वक्त प्रॉब्लम होती है कि किससे हम सहायता लें। अभी राज्यसभा का भी चुनाव होना है, लोकसभा का भी चुनाव होना है। राज्यसभा के चुनाव के साथ में ही जो कानून पारित होता है वो राज्यसभा लोकसभा दोनों से पास होने के बाद होता है, और ये कानून ऑलरेडी 2019 में ही पास हो चुका है। इसलिए लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो कानून बन चुका है वो परफेक्ट रहेगा। उस पर सिर्फ यही है कि लागू नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे ऐसे हैं अधिकारी लोग जो कि अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, और ना ही वो उन लोगों का साथ दे रहे हैं जिन्होंने कि ठगी किया है, और उस ठगी में जो गरीब जनता है वो पिस रही है। इन्हीं सवालों को लेकर के आज़ाद जी जो है भारत मार्च को एक महारैली करने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली में। आप सभी सादर आमंत्रित हैं और इनका सहयोग दें और साथ दें। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे एक भारत। जय हिंद साथी।